नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि जब राजभवन ही सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के साथ ना खड़ा हो तो फिर इस डेमोक्रेसी का मतलब क्या रह जाएगा। जब राजभवन ही सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को अंगूठा दिखा दे तो फिर इस लोकतंत्र का मतलब क्या रह जाएगा। क्योंकि राजभवन और राष्ट्रपति भवन लोकतंत्र का प्रतीक है और माना जाता है कि कानून इन दो भवनों में निवास करता है और उसी के सहारे देश चल रहा है। भले वो संवैधानिक पद है, सांकेतिक पद है, लेकिन जितना सम्मान उस पद पर आसीन व्यक्ति को आज भी दी जाती है, किसी प्रधानमंत्री को भी वो सम्मान हासिल नहीं है। किसी भी तरीके का मुकदमा इन पर दर्ज नहीं हो सकता है जब तक ये राज्यपाल और राष्ट्रपति रहेंगे। किसी भी तरीके का जांच नहीं हो सकता है। एयरपोर्ट पर इनकी सुरक्षा की जांच नहीं होती है। इनके गाड़ी के नंबर प्लेट पर अशोक स्तंभ होता है। सिर्फ ये राष्ट्रपति और राज्यपाल को ही ये विशेषाधिकार मिला हुआ है। मतलब इस डेमोक्रेसी का वो प्रतीक है। लेकिन अगर प्रतीक ही पदभ्रष्ट हो जाए, प्रतीक ही इस पूरे सिस्टम को ना माने, प्रतीक ही जब इस सिस्टम को ब्रेक करने लगे तो फिर ऐसे में कब तक इनके मान सम्मान के सहारे इनको लोग सम्मान की दृष्टि से देखते रहेंगे। कभी तो हदें पार होगी। हम बात बिहार के उस राजभवन की कर रहे हैं जिस राजभवन में कभी राज्यपाल के रूप में फागू चौहान हुआ करते थे। फागू चौहान राज्यपाल क्यों बनाए गए और क्यों बिहार भेजा गया सबको पता है। यूपी में उनकी बीजेपी की क्या मजबूरी थी और यूपी में इनकी क्या राजनीतिक हैसियत थी और उस हैसियत को बनाए रखने के लिए क्यों बिहार भेजा गया, किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन जब आप राजनीतिक उद्देश्य से इस पवित्र भवन में किसी को आप भेजेंगे तो मोदी जी, इससे बड़ा उपहार आपको क्या मिल सकता है। फागू चौहान जी, आरटीआई में एक बड़ा खुलासा हुआ है। फागू चौहान जी जाते जाते जिन 4 विश्वविद्यालय के कुलपति को नियुक्त करके गए हैं, आरा विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, तिलका मांझी विश्वविद्यालय और पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय, इन चारों विश्वविद्यालय के कुलपति के चयन में यूजीसी का मेंबर उपलब्ध नहीं था। मतलब यूजीसी के मेंबर को बुलाया नहीं गया था, शामिल नहीं किया गया था। जबकि सुप्रीम कोर्ट का कई मौके पर यह जजमेंट है कि वाइस चांसलर की नियुक्ति को लेकर जो पैनल बनाएगी उसमें एक मेंबर यूजीसी के द्वारा अपॉइंटी होगा। इस चारों में जो है सो वो यूजीसी का अपॉइंटी को सूचना भी नहीं दिए। अपॉइंट तो बात की बात है, देख लीजिए आरटीआई में खुलासा हुआ है। मतलब ये चारों बहाली असंवैधानिक है, ये चारों बहाली गैर संवैधानिक है, ये चारों बहाली सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं होने के कारण गैर कानूनी है। इस मामले में पटना हाईकोर्ट में एक रिट याचिका फाइल हुई है और जल्द जजमेंट होने वाला है। ये देखिए, राज्यपाल लोगों को देखिए, जो बेसिक योग्यता होना चाहिए वाइस चांसलर बनने के लिए, उस योग्यता को भी ये लोग नजरअंदाज कर देते हैं। आप समझ जाइए, लाट साहब हैं, इतना सम्मानित पद पर ये बैठे हुए हैं और ये ओछी हरकत कर रहे हैं। मतलब निर्धारित योग्यता है कि 10 वर्ष, जो भी योग्यता निर्धारित है एक वाइस चांसलर बनने के लिए, रजिस्ट्रार बनने के लिए, एग्जामिनेशन कंट्रोलर बनने के लिए, जो भी एक योग्यता निर्धारित है, प्रिंसिपल बनने के लिए कोई मायने नहीं रखता है, इनके लिए कोई जरूरी नहीं है। जिसको हम कह दिए, जिसको घोषित कर दिए, जिसका नोटिफिकेशन निकाल दिए, वो बना दिया जाए उसको। अरे आपको विशेषाधिकार संविधान ने प्रदत्त किया है तो आप उस विशेषाधिकार का सम्मान करिएगा ना, कि आप गुंडागर्दी पे उतर जाएंगे, लूट मचा दीजिएगा। अभी तक उनके 3 वाइस चांसलर पर एफआईआर हो चुका है। मगध वाले तो जेल गए,
मिथिला वाले जेल जाने वाले हैं। अब वीर कुंवर सिंह वाला मुजफ्फरपुर के 4 में था तो उस पर भी एफआईआर दर्ज हुई गया। अब बताइए कुलपति लोगों का क्या सम्मान था सोसाइटी में भाई। मतलब कुलपति का मतलब ओहदा कमिश्नर के समान है, बराबरी का है, मतलब डीएम से भी एक पद ऊंचा। और उस जिस दौर में कुलपति की कल्पना की गई थी उस दौर में तो समझिए कि कुलपति से मुलाकात के लिए डीएम कमिश्नर भी समय लेते थे और सहम कर जाते थे। और उस कुलपति पद की स्थिति ये कर दिया है कि के पाठक का जूनियर वो बुला कर डांटते रहता है। वो रेखा कुमारी जब मन होता है फोन लगा के डांट देता है। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसके लिए तो पब्लिक जिम्मेवार नहीं है। इसके लिए तो राजभवन और कुलपति के पद पर जो लोग आ रहे हैं वो जिम्मेवार है। बड़ी बात यह है कि पैसा देके जब कुलपति बनेंगे, पैसे देके रजिस्ट्रार बनेंगे, पैसा देके एग्जामिनेशन कंट्रोलर बनेंगे तो करेंगे क्या? वहां घास चराने तो जाएंगे नहीं, वहां ईमानदारी का पाठ पढ़ाने तो जाएंगे नहीं, वहां लूटेंगे ही। और लूटेंगे तो अगर फंस गए तो जेल भी जाएंगे। तो ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं ना उसी का नतीजा है। लेकिन इस सबसे इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि साख राजभवन का दांव पर है। फागू चौहान ने तो जो किया सो किया। हमारे वर्तमान जो राज्यपाल हैं वजह जो भी बहुत अच्छे तरीके से नैतिकतापूर्ण बात करते, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन कार्रवाई करने की बात हो या फिर अपॉइंटमेंट प्रोसेस की बात हो, इन्होंने भी उस पद के गरिमा का ख्याल नहीं रखा है, उस सम्मान का इन्होंने भी ख्याल नहीं रखा है। बिहार यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार की नियुक्ति को लेकर बहस चल रही है हाईकोर्ट में। अरे लोकतंत्र कैसे चलता है? लोक लज्जा से चलता है भाई, कुछ और थोड़ी है। आप गवर्नर हैं तो आप उस पद पर आसीन है, उसका एक लोक लज्जा है। आप ही को ये विशेषाधिकार मिला हुआ है कि जहां आप जाइएगा राष्ट्रगान से आप सम्मान मिलता है। आप जाते हैं जिस कार्यक्रम में तो राष्ट्रगान से कार्यक्रम शुरू होता है, जब आप निकलते हैं तो राष्ट्रगान के साथ उस कार्यक्रम का समापन होता है। ये सम्मान किसी को प्राप्त नहीं है। मतलब संविधान ने आपको क्या क्या दिया है सब सोच लीजिए, और उसका सिला आप क्या दे रहे हैं सब आप देखिए। बताइए इस डेमोक्रेसी में जब जिसको डेमोक्रेसी का प्रतीक चिन्ह माना गया है, मतलब जिसे ईश्वर का दर्जा दिया गया है कि आप ईश्वर की तरह सभी लोगों का कल्याण आप सोचते हैं, ईश्वर की तरह सबों का ख्याल रखते हैं, इस रूप में आपको देखा गया है। और आज राजभवन कहने की जरूरत नहीं है कि राजभवन आज किस तरीके से काम कर रहा है। तो अब समझ जाइए कि 4 विश्वविद्यालय के कुलपति की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कभी किसी भी दिन हाईकोर्ट इन चारों को विदा कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।